हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज फिर से स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। मेरे प्रियो, आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं दूर नहीं होती। हालांकि जब से हम यीशु मसीह को अपना लिए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, तब से हमारी प्रॉब्लम और अधिक बढ़ गई है। तो मेरे प्रियो, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के अंदर, एक मसीही के अंदर जब परेशानियां आती हैं तो उससे, उस परेशानी से कैसे निकलना चाहिए, उस इंसान को बाइबल के अनुसार कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। मेरे प्रियो, कभी कभी इंसान सोचता है कि यीशु भला है, यीशु अच्छा है, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, वो सब अच्छा है, वो परमेश्वर है, लेकिन वो हमारी तकलीफों को नहीं समझता है। वो हमारे अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, आप बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते होंगे लोगों के मुंह से कि यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, लेकिन आप सोचते होंगे कि यीशु ने जब मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं उसे कैसे सच मान लूं। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि वो केवल एक यीशु ही है जो आपकी सारी तकलीफों को समझता है। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान तो आपको कदम कदम पर धोखा देता है, भले ही आपके सगे संबंधी क्यों ना हो। अगर आप किसी काबिल के नहीं हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। उस कंडीशन में केवल एक ही शख्स साथ देता है और वो है हमारा यीशु। अब मेरे प्रियो, बहुत से हमारे भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारी के लिए, और परमेश्वर उनकी बीमारियों को ठीक नहीं करता है। अब यीशु मसीह अपने जीवन काल में कभी बीमार पड़ा कि नहीं पड़ा, अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो उसे सूली पर दर्द दिया गया, जो उसने दर्द सहा, उससे बड़ा आपका बीमारी नहीं हो सकता है। आप कितने भी परेशान हो, आपका बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस दर्द के सामने आपका दर्द कुछ नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि वो तो परमेश्वर था, तो उसको दर्द का एहसास कैसे हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर तो था ही, लेकिन वो एक मनुष्य भी था। उसको भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो भी आप और हमारे तरह ही था। यदि आपका उंगली कटेगा तो दर्द होगा ना, उसी तरीके से उसका भी उंगली जब कटता होगा तो दर्द होता होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह के दर्द की तुलना कर सके। उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, और भी बहुत सारे दर्द हैं जो एक इंसान सहन नहीं कर सकता है। इंसान जब छोटी छोटी प्रॉब्लम में पड़ता है तो वो कहता है कि प्रभु मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमीर बन सकें, उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी ना आए, वो हमेशा स्वस्थ रहें, वो कभी बीमार ना पड़े। क्या आपको पता है कि ऐसे लोग परमेश्वर का क्रूस उठाकर चल सकते हैं? नहीं। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 9 का 23, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे प्रियो, मसीही जीवन जीने के लिए क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, कठिनाइयाँ सहनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए ये सब नहीं कर सकता, आपको पैसे नहीं दे सकता, आपको चंगा नहीं कर सकता, आपको अमीर नहीं बना सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन उससे जरूरी काम ये है, परमेश्वर ये चाहता है कि सबका उद्धार हो। उद्धार होना जरूरी है। यदि आप गरीब हैं वो भी चलेगा, पैसे नहीं है वो भी चलेगा, आप बीमार हैं वो भी चलेगा, लेकिन यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है वो नहीं चलेगा। तो उद्धार होना जरूरी है। आपने अय्यूब के बारे में सुना होगा। अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आई। परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दे दिया था कि जाओ तुम अय्यूब की परीक्षा ले सकते हो,
अब अयूब यदि हार मान गया होता और वह कह दिया होता परमेश्वर की अब मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु, अब मैं जो है शैतान के सामने झुकने को तैयार हूँ, तो क्या हो जाता? कुछ नहीं। लेकिन उस कंडीशन में शैतान हंसता और हमारा परमेश्वर रोता। हमें अयूब से बहुत प्रेरणा भी मिलती है, हमारे जीवन में बहुत हमारा विश्वास भी बढ़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम कठिनाई में पड़ते हैं तो सबसे पहले अयूब को देखते हैं कि उसने अपने जीवन में कितना दुख झेला था, कितना कठिनाई झेला था, तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। ऐसा हमको अयूब से एक सीख मिलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी ईंट को देखते हैं, ईंट यानी जिससे घर बनता है, तो वो ईंट कैसे बनता है? उसके लिए मिट्टी खोदना पड़ता है, उसको एक अलग शेप देना पड़ता है और सबसे जरूरी बात, उसको आग में तपा तपा कर कठोर बनाना पड़ता है ताकि वो मजबूत हो जाए। यदि वो ईंट कह दे कि नहीं मुझे तो नहीं पकना है भाई और मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगा, तो क्या वो चट्टान की तरह एक मजबूत ईंट बन पाएगा? नहीं। उसी तरीके से परमेश्वर हमें हर कठिनाई से और हर परेशानी से निकालता है ताकि वो मसीही एक दिन ऐसा बने वो चट्टान की तरह मजबूत हो। तो मेरे प्रियो, एक मसीही को उसी तरीके से आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है ताकि उसके जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आता है तो उसे आसानी से सह सके। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको फलवंत नहीं करेगा, आपकी परेशानियों को नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वह आपकी परेशानियों को सुनेगा। जैसे कि अयूब का सारा नाश हो गया, सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया? फिर अयूब को उसका दोगुना करके दिया। परमेश्वर चाहता तो शैतान को रोक भी सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि उस ट्रेनिंग से सबको निकलना पड़ेगा, सबको क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, तभी वह मसीही परमेश्वर के लिए एक फलवंत व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मसीही भाई बहनों में हमारा वीडियो शेयर जरूर करें।